गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं आज वैक्सीन लगवाने। तो मैं फटाफट से लॉक कर देती हूँ और यही पास में ही जाना है तो लॉक लगा दूँ मैं पहले। हमारे घर के पास में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर वैक्सीन लग रही थी और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले और जो ऑनलाइन मतलब नहीं रजिस्ट्रेशन किए हैं ऑफलाइन वहाँ पर पर्ची मिलती है, वो लोग सब लोग यहीं पे लगवा रहे थे। तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है मतलब हमारे अंकल हैं मकान मालिक, उन्होंने हमें पर्ची दे दी थी। बोले उनकी वहाँ पे जान पहचान है, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन मत कराओ क्योंकि ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे। तो बहुत दिनों से हम लोग ट्राई कर रहे थे तो उन्होंने हमें भेज दिया था, वो जानते थे वहाँ पर किसी को। तो हम लोग वहाँ गए थे, सारा डॉक्यूमेंट यानी कि जो आधार कार्ड वगैरह होते हैं वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्होंने नोट डाउन कर ली और हमें कल वैक्सीन लग गई थी। और यहाँ पर हमारा सब कुछ सारी चीज़ें करने के बाद हमें एक टोकन दिया गया। टोकन लेके हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन रूम की तरफ जहाँ पर वैक्सीन हमारी लगेगी। हम दोनों लोग अपना वैक्सीन आज लगवा लेंगे। तो फाइनली अभी मैं अपनी वैक्सीन लगवा के आ गई हूँ और बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत गर्मी है। 2 दिन इतने दिनों से बार बार बारिश हो रही है ना, और बारिश के बाद जब धूप निकल तब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। वो उधर से ही ऑफिस निकल गए हैं और मैं घर पे आ गई हूँ और बस देखते हैं। वैसे तो मुझे फर्स्ट वाला जो डोज लगवाया था उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस हल्का सा बॉडी पेन हुआ था, बाकी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। बट तो नेक्स्ट डोज में ज़्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देखते हैं क्या होता है। वैसे कुछ ना हो वही ज़्यादा अच्छा है। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही कहते, मैंने आज ब्रेकफास्ट में नमकीन वाली सेवइयां बनाई थी और लंच भी मैंने बना के पैक कर दिया था क्योंकि मुझे पता था ये उधर से ही निकल जाएंगे ऑफिस। तो अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करूंगी, अभी मैं बाहर से आई हूँ गर्मी से और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो अभी मैं पंखा चला के आराम से थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मैं सो गई थी वहाँ से आने के बाद और बहुत ज़्यादा तेज़ से आंधी मतलब हवा चली है काफ़ी तेज़ से, उसके बाद बारिश आई है बहुत तेज़। तो मेरे कपड़े बाहर पड़े थे, तो मेरी जो आंटी है ऊपर अपने कपड़े लेने जा रही थी, उन्होंने मुझे उठाया कि कपड़े उतार लो, बहुत तेज़ से बारिश आई है देखो। और मौसम लेकिन काफ़ी अच्छा हो गया है। मैंने जल्दी जल्दी में सारे कपड़े उतार के ऐसे ही फेंक दिए हैं यहाँ पे देखो। अब मैं इनको बैठ के आराम से थोड़ी देर में इनको तय लगाऊंगी। फ़िलहाल अभी तो मैं ले रही हूँ मौसम के मज़े। आज बारिश हो रही है बहुत अच्छी वाली, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश के मज़े लो यहाँ पे बैठ के। बहुत 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 अच्छा मौसम हो गया है यहाँ पर। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे घूमने, शाम हो गई है, अभी शाम हो गई है और मौसम काफ़ी अच्छा है। और ऐसे मौसम में छत पे टहलना, पीछे देखो कितने काले काले बादल हैं, तो ऐसे मौसम में छत पे घूमने में मज़ा ही अलग आता है। और आज मेरे नेट में प्रॉब्लम हो रही थी, नेट में कुछ पता नहीं नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। 3 बार मैंने वीडियो अपलोड किया है तब जाके मेरा वीडियो अपलोड हुआ है फाइनली। फर्स्ट डोज लिया था ना उसमें इतना पेन नहीं हुआ था मुझे, लेकिन आज मुझे कुछ हाथ में ज़्यादा पेन हो रहा है। एक हेलीकॉप्टर और आ रहा है, अभी उसमें भी शोर होगा बहुत ज़्यादा, एकदम ऊपर से निकलते हैं पास। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे साथ एक कांड हो गया था, मतलब हम उस कांड में इन्वॉल्व हो गए थे। कांड तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। क्या हुआ था कि हमने बॉटनिकल से सेक्टर 18 जाने के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, तो हमने मेट्रो चेंज की। एक लेडी थी, गांव की थी, उसको मतलब देख के लग रहा था कि सीधी सादी सी कोई गांव की कोई लेडीज़ थी, उसके साथ सामान भी था और एक छोटा बच्चा भी था। तो क्या हुआ, उसने बेचारी ने सामान पहले अंदर रख दिया और बच्चे को जब तक उठाने गई बाहर गोद लेने तब तक मेट्रो का गेट बंद हो गया। अब उसका बैग अंदर है और वो बाहर थी, वो बहुत परेशान हो गई। तो हमने उसको इशारे में बोला था कि आप कॉल नीचे जाके कॉल करवा दो, नेक्स्ट स्टेशन पर आपका सामान मिल जाएगा। बट क्या हुआ, हमने सोचा कि किसी की मदद कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, लेकिन आज के ज़माने में किसी की मदद करना भी सही नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी मतलब पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल दिल्ली जैसे शहर में तो नहीं करनी चाहिए, खैर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। हमने सोचा इनकी मदद हो जाएगी, अगर हम इनका बैग उठाएंगे नहीं तो ये लास्ट मेट्रो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ये बैग जाएगा, पता नहीं किसके पास रहेगा, वो कहाँ ढूंढेगी, कैसे परेशान होंगी, क्योंकि मेट्रो तो रूट पे चलती रहती है पूरा दिन। तो क्या हुआ, हमने उनका बैग उठा के हमने सोचा नीचे पुलिस वाले हैं उनको दे देंगे, वो
कॉल करवा के उसको यहाँ पे बुला के उसका बैग दे देंगे। मैं और मेरे हस्बैंड ने बैग उठा के और पुलिस वालों के पास चले गए। अब पुलिस वालों को लग रहा है कि पता नहीं कैसा बैग है, क्या सामान है, तो उन्होंने हमसे सारी बातें पूछी। हमने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेडी थी, उसका बैग ऐसे ऐसे आ गया था। लेकिन भैया सिक्योरिटी होती है ना मेट्रो स्टेशन पे, कुछ भी हो सकता है बैग के अंदर। और इतना हमने भी नहीं सोचा था कि कुछ भी हो सकता है, या फिर हमने ये भी नहीं सोचा था कि मतलब इतना पंगा हो जाएगा, पुलिस वाले इतना चक्कर कटवाएंगे। तो खैर वो जो पुलिस वाले अंकल थे वो काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने हमें समझाया कि बेटा ऐसे कभी भी, आपने तो इंसानियत के नाते उनकी मदद की, लेकिन कभी भी दिल्ली जैसे शहर में तो कभी भी आप ऐसे किसी की मदद मत करना। क्योंकि क्या होता है, अगर बैग में बाई चांस कुछ और हो जाता, कुछ संदिग्ध चीज़ें होती, तो कौन पकड़ा जाता? हम लोग। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर ऐसा भी नहीं है तो जिसका आपने बैग उठाया उनकी मदद करने के लिए, तो जिसका आपने बैग उठाया है उनकी मदद करने के लिए वो लेडी अभी आके ये बोल दे कि इसमें सोना था, इसमें मेरा नेकलेस था, इसमें 20,000 रुपये थे, तो वो हमको रिपोर्ट करनी पड़ेगी और वो आपको भरने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कभी भी मत करना, आज आपने किया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता है कि कौन कैसा है, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसी नहीं थी। और हमने इसलिए मदद की कि अभी कुछ टाइम पहले हमारा बैग खो गया था, हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, हमारा उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने सोचा कि यार ऐसे ही किसी दूसरे को भी दुख होगा, और वो तो बहुत गरीब सी लग रही थी। तो फिर खैर कोई नहीं, उन्होंने हमें पूरा बैग उन्होंने चेक किया, स्कैन किया। उसके बाद हम दोनों को मेट्रो के स्टाफ होते हैं ना, उनसे मिलवाया। उनके ऑफिस में हम बैठे तो मेट्रो के स्टाफ ने बॉटनिकल, जहाँ से वो लेडी का बैग मिस हुआ था, वहाँ फ़ोन किया स्टेशन पे, वहाँ से कांटेक्ट किया तो उन्हें पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो उन्होंने उस लेडी को सेक्टर 18 बुलाया कि आप, उन्होंने वहाँ पे बोला कि उनको मतलब सेक्टर 18 भेज दो। तो वहाँ के बॉटनिकल के स्टाफ ने उनको सेक्टर 18 भेजा। तो वो लेडी आई और आने के बाद उसका बैग दिया। तो मैं तो बस यही सोच रही थी कि सच में जो पुलिस वाले अंकल बोल रहे हैं, सच में ये बोलने ना लगे कि इसमें मेरे पैसे थे, इसमें मेरे ज्वेलरी थी या कुछ भी था। खैर ऐसा नहीं था, हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता है। तो उनसे पूछा गया कि भाई, मुझसे पूछा आप इनको पहचानती? मैंने कहा सर मास्क लगा है, कैसे पहचान लेंगे, एकदम से मतलब झटके में हो गया ना, सब इतना नहीं पहचान पाते हैं। हमने कहा आप इनसे पूछ लो इनके बैग में क्या क्या था। तो जो पुलिस वाले अंकल थे उन्होंने पूछा उनसे कि आपके बैग में क्या क्या था। तो उन्होंने बताया कि कपड़े थे, खाना था, जो चीज़ें उन्होंने बताई, तो उनके बैग में वो सब चीज़ें मिली। तो थैंक्स टू गॉड कि कुछ भी पंगा नहीं हुआ। और फिर भी लास्ट में भी उन्होंने हमसे यही बोला कि आप लोग ने इंसानियत के नाते मदद की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम दिल्ली में कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पर आप समझते हैं ना दिल्ली में कितना ज़्यादा खतरा रहता है, कितने ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि लोग समझ ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आप मतलब उनकी बात हमें सही लगी और हमें भी एक सबक मिल गया कि भैया मदद, आज का ज़माना बहुत ही, मतलब ये जो ज़माना बहुत ही ख़राब है, पता नहीं कौन कैसा हो। नेक्स्ट टाइम हम भी ध्यान रखेंगे। मतलब वहाँ पर जब हम बैठे थे ना, हमने कम से कम उनका आधा घंटा वेट किया, मतलब सारा प्रोसेस होने में आधा घंटा लग गया। मुझे तो टेंशन हो गई थी कि भैया ऐसा ना हो मदद करने के चक्कर में हम ही फंस जाए साथ में, हम दोनों। खैर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथली निपट गया और सब कुछ हो गया। और उस लेडी को उसका बैग मिल गया, वो बहुत खुश हो गई थी। तो उसकी खुशी देख के भी हम भी खुश हो गए थे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत हुई, थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत हुई हमें सबसे बात करने में, सबको कन्विंस किया, सबको बताया। तो खैर उसको उसका बैग मिल गया। वो कोलकाता से आई थी, पूछा था ना पुलिस वालों अंकल ने कहाँ से आई है, तो कोलकाता से आई हुई थी वो बंदी। तो सोचो बाहर से कितनी दूर से आई है, क्या हो उसमें, इतना इम्पोर्टेंट भी कुछ हो सकता है। तो खैर हमने तो मदद कर दी इंसानियत के नाते। तो देखो, जहाँ पे हमें लगता है कि मदद करनी चाहिए तो करनी भी चाहिए हमें, मतलब हमें ऐसा लगा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, किसी ने नहीं उसका बैग उठाया तो हमने उठा लिया। हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं यार, इतना स्वार्थी भी नहीं बनना चाहिए। हमने कहा हम दे देंगे जाके उनका बैग, जो भी होगा देखेंगे हम। तो खैर वो सब कुछ हो गया, बस यही आपको बताना था कल क्या हुआ था। हेलो, तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर की तैयारी मैंने कर ली है और मैं
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि तबीयत सी पता नहीं अजीब सा, मतलब फीवर वगैरह नहीं आ रहा पर ठंड लग रही है मुझे और अजीब सा ही लग रहा है। फर्स्ट डोज में मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पर राइस बन रहे हैं और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है। मैं बनाने जा रही हूँ ये मिक्स दाल का दलिया। इसमें सारी तरह की दालें हैं, दलिया है और ये इसमें मैंने कट करके रखा है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे लौकी है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, आप ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं दलिया खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट पता नहीं, मुझे ना कुछ हल्का खाना है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हैवी हमने खा लिया था ना, तो आज थोड़ा सा लाइट खाऊंगी मैं डिनर में। तो मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ और मैंने सुबह जो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई है और इन्होंने बोला कि इनका भी रोटी खाने का मन नहीं है क्योंकि पता है क्या होता है, सुबह भी रोटी फिर लंच में रोटी, तो शाम को लगता है कि राइस खा लो या कुछ। तो अभी मैं राइस बना रही हूँ उनके लिए। और चलो कढ़ाई मेरी हो गई है, मैं फटाफट से दलिया छौंक देती हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और यहाँ पर मैं बता रही थी कि दलिया को खड़े मसालों के साथ में खूब सारी सब्जियाँ डाल के अगर आप बनाते हो तो बहुत ही यमी लगता है खाने में, हेल्दी भी होता है हेल्थ के लिए। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे बताना किसको किसको बर्तन धोने में बहुत ही आलस आता है। मुझे पता है बर्तन धोना और एक आटा गूंदना, दो काम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पर इन दोनों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, करने तो पड़ेंगे ही भाई। तो दलिया तो मैंने रख दिया है बनने, वो देखो। और आज फर्स्ट टाइम कढ़ाई में बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। और मौसम काफ़ी अच्छा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत गर्मी में गर्मी भी बहुत लगती है और ठंडी में ठंड भी बहुत लगती है। तो अभी फ़िलहाल मैं आज जब से आई हूँ ना, मैंने फ़ैन नहीं चलाया है। बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी मुझे और अभी भी मुझे ठंड लग रही है। मैं सोने से पहले कुछ फुल स्लीव्स का पहन के ही सोऊंगी। तो जी डिनर वगैरह तो मेरा बन के तैयार हो गया और मेरे हस्बैंड भी आने वाले, बस आ ही चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। और मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।